Good morning student, myself Reena Rawal and today we studied in English grammar voice. Voice means that कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे voice. Voice जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है. एक होती है एक्टिव वॉइस, है ना, एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस. ठीक है. वॉइस जो है वो 2 टाइप की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस जो है उस सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि एक्टिव वॉइस होती क्या है. तो एक्टिव वॉइस सबसे पहले वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है. क्या कह रहा है वो कि वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है. ठीक है. अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो दिस सेंटेंस which have subject are important that are called active voice. ठीक है. अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं. अपन किसकी बात करेंगे? पैसिव वॉइस की बात करते हैं. तो पैसिव वॉइस वह वाक्य जिसमें कर्म प्रधान होता है पैसिव वॉइस कहलाता है. कर्म प्रधान मतलब कि जो हमारा वर्क हो रहा है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है. इन दिस सेंटेंस विच हैव अ वर्क आर इम्पोर्टेंट दैट आर कॉल्ड पैसिव वॉइस. ठीक है. अब सबसे पहले बात करेंगे अपन एक्टिव वॉइस की. किसकी बात करते हैं यहाँ पे? एक्टिव वॉइस की बात करेंगे. तो एक्टिव वॉइस में देखो जहाँ पर वाक्य में क्या हो कर्ता प्रधान मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है तो वो क्या कहलाता है? प्रधान मतलब कि जो सबसे आगे किसको लिखा जाएगा वहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? एक्टिव वॉइस कहलाएंगे. और पैसिव वॉइस में जहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो सबसे पहले आएगी उसको क्या कहा जाएगा? पैसिव वॉइस कहा जाएगा. अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो एक इसमें कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको बना एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं, है ना. तो आज हमको सीखना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए. तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करके उनको बनाना होता है ना. तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं. जो सब्जेक्ट होता है हमारा, है ना, सब्जेक्ट जो होता है वो काय में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है ना. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट इज चेंज इन ऑब्जेक्ट, है ना. और नए ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल. अब सेकेंड रूल की बात करें तो नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देते हैं? बाय लगाए. जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है ना, जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है, जैसे कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है ना. तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा. तो अब जो सब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बना है उसके पहले जो सब ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं? बाय लगा दिया जाता है. ये हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंड रूल कहलाएगा. ठीक है. अब इसका थर्ड रूल. तो थर्ड रूल की बात की जाए तो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखकर मतलब जो टेंस है जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन से टेंस का है उसके अकॉर्डिंग उसकी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हमेशा क्या लिखा जाएगा? तीसरा रूप मतलब कि थर्ड फॉर्म उसकी हमेशा लिखी जाएगी. टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस अपना थर्ड रूल कहता है कि according to tense helping third form helping verbs right third form helping words right helping verbs right third form है ना. थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी. ठीक है. ये हमारा हो गया हमारा थर्ड. ठीक है. थर्ड वाला ये हमारा थर्ड रूल हो गया. अब जो वॉट होता है उसके साथ हमेशा पैसिव वॉइस में एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है. ठीक है. जो है ना. और हु जो होता है हु यदि वाक्य के आरंभ में दिया हो तो पैसिव वॉइस में वो काय में चेंज हो जाता है? बाय वूम के साथ में लिखा जाता है. जैसे कि जो हूँ दे रखा है तो जब हम
कोई सेंटेंस है उसके अंदर फर्स्ट में ही क्या दे रखा है, वूम दे रखा है, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो लास्ट में जाके ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जहाँ हमने देखा था कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज होकर काय में बदल जाता है, तो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि वो जो है वो वाक्य में, हूँ जो है वो वाक्य में जाके सबसे पहले अगर सेंटेंस में फर्स्ट में दे रखा है तो वो लास्ट में पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो वो लास्ट में जाके बाय वूम में चेंज हो जाता है, काय में चेंज हो जाता है, बाय वूम में। ठीक है, अब ये है हमारे कुछ रूल्स, उनके अकॉर्डिंग हमको एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट जो है वो हमारे पीछे जाने पर ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, तो उनकी कुछ फॉर्म्स भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, जैसे इसमें लिखेंगे, अब हम एक लिखेंगे सब्जेक्ट, और इधर लिखेंगे कि वो जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो किस फॉर्म में जाते हैं। तो जैसे कि ही है ना, ही जो है हमारा, तो वो काय में चेंज हो जाता है, बाय हिम में, है ना, बाय हिम में चेंज होगा। ऐसे ही शी जो है वो बाय हर में चेंज हो जाएगा, काय में चेंज होगा, वो बाय हर में। ऐसे ही इट जो है वो बाय इट, इसका सिर्फ इसके आगे क्या लगेगा, बाय, और इट में चेंज हो जाएगा। जो जैसे किसी पर्सन का नेम दे रखा है तो बाय, यहाँ नेम है किसी पर्सन का या किसी थिंग का, तो वहां पे भी जाके वो काय में चेंज हो जाएगा, बाय नेम में। ठीक है, अब ऐसे ही बात की जाए कि वी, तो वी तो बाय अस, काय में चेंज हो जाता है, वो अस में। ऐसे ही आई को चेंज कर देंगे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो काय में चेंज हो जाएगा, वो मी में, है ना। और यू जो है वो चेंज होगा तो बाय यू हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ में क्या लग जाएगा, बाय और एज इट इज यू। ठीक है, दे काय में चेंज हो जाएगा, बाय देम में, काय में चेंज हो जाएगा, बाय देम में। ठीक है, अब ऐसे ही बात की जाए वूम की, है, तो हूँ जो है वो बाय वूम में चेंज हो जाएगा, वूम जो है हूँ, तो बाय वूम। ठीक है, अब ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। जैसे कि ही है तो ही बाय हिम हो जाता है, शी है तो बाय हर हो जाता है, ईट है तो बाय इट होगा, नेम है तो किसी पर्सन का नेम है तो वो नेम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो एज इट इज आता है। अब जैसे कि यहाँ वी है तो वी का बाय अस में चेंज हो जाएगा, बाय तो हमको हर फॉर्म में लगाना है ना, तो आई है तो आई का मी हो जाएगा, यू है तो बाय यू हो जाएगा, दे है तो बाय देम हो जाएगा, वूम है तो बाय वूम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।